तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एकता कपूर को लेके। एकता कपूर एकाएक ये नाम सबकी जुबान पे आ गया। जो लोग इनको नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एकता कपूर और उसकी बर्थडे पार्टी बहुत चर्चा का विषय है। लेकिन एक ऐसी बर्थडे पार्टी जो कहीं पे सरवाइव करती नहीं दिखती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 7 जून को जन्मदिवस आता है किसका? इस एकता कपूर का। लेकिन 7 जून 2020 को कोई बर्थडे पार्टी हुई ऐसा हमें दिखता ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप उसके सोशल मीडिया पे देख सकते हो, एकता कपूर की प्रोफाइल पे गूगल पे सर्च करते हो, लेकिन 7 जून 2020 की कोई पार्टी नजर ही नहीं आएगी आपको। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर एक ही जवाब नजर आता है, कोरोना। नहीं, बहुत वैलिड सा, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि भैया कोरोना के कारणवश सेलिब्रिटीज ने पार्टी नहीं की। जैसे आदित्य ठाकरे भी कहता है मैंने पार्टी नहीं की 13 तारीख को क्योंकि कोरोना था। लेकिन समझने वाली चीज ये है, कोरोना तो तब भी था जब एकता कपूर दिवाली की सेलिब्रेशन कर रही थी, अपने लोगों के साथ मिलके दिवाली सेलिब्रेट करती है, तब भी इसने पार्टी दी। कोरोना तब भी था। इस महिला ने तब भी पार्टी दी जब इसके बच्चे का जन्मदिवस था, तब भी कोरोना था, तब भी लोगों की मौतें हो रही थी, तब भी लॉकडाउन थे। लेकिन तब भी ये क्या करती है, अपने बच्चे की जन्मदिवस पार्टी रखती है, सब कुछ करती है। लेकिन एकाएक इसके जन्मदिवस पे कोई पार्टी नहीं होना, ऐसा क्यों? तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का इसे शौक था? लेकिन समझने वाली चीज है, इसे पहले ही पता लग गया था क्या भूतकाल में कि सुशांत का भविष्य में मर्डर होने वाला है? या दिशा सल्यान की मृत्यु का शौक था? तो दिशा सल्यान की मृत्यु की न्यूज भी 8 तारीख की बताई गई कि 8 को उनकी मृत्यु हुई है। तो यानी कि एकता कपूर को किस चीज का गम था? या एक ऐसी पार्टी हुई जिसको छुपा दिया गया सबसे कि किसी को पता ही नहीं लगे। ये जो इनकी वो वाली पार्टी होती है ना, पार्टी आफ्टर पार्टी आफ्टर पार्टी, मतलब आफ्टर पार्टी पार्टी, तो वो वाली पार्टी क्या यहाँ पे की गई, जिसके अंदर ये सारी जो कहा जा रहा है दिशा सल्यान जिस पार्टी में गई थी जो कि एकता कपूर की पार्टी थी, क्या ये बात सही प्रूव होती है कि एक ऐसी पार्टी थी जो इसको खुफिया रखा गया और किसी को पता नहीं लगा है, जहां पे कुछ ऐसी गलत हरकत हुई जिसमें दिशा सल्यान के साथ कुछ गलत हुआ और जिसके कारणवश उनकी मृत्यु हुई है? तो ये गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से हमने एकता कपूर को देखा, ये भी निकल के आती है और बॉलीवुड को बचाती है, सुशांत के प्रति बोलती है और बोलती है मैं थी जिसने सुशांत को काम दिया, मैं काम नहीं देती तो सुशांत आगे नहीं बढ़ता। एकता कपूर ये भी बोलती है। तो यानी कि सुशांत को बनाने वाली कौन? एकता कपूर। ये खुद मानती हैं। ये बोलने के बाद जब इनके ऊपर लोगों ने रोष करना शुरू किया, तो फिर बाद में आके ये सुशांत का ही चेहरा दिखा के वापस से गुड बुक्स में आने की कोशिश करती है। लेकिन लोग इतने मूर्ख नहीं थे, वो इनकी बातों में नहीं आते हैं। तो यानी कि एकता कपूर, जो कि मेन विषय है, क्या 7 जून को जो एक पार्टी की बात हो रही है, क्योंकि एक फैन पेज अकाउंट जो एकता कपूर का फैन अकाउंट है, उसने भी एक पोस्ट किया था, जिसके अंदर पार्टी का जिक्र हुआ। वही 7 जून की एक पार्टी हुई जो एकता कपूर का बर्थडे है, लेकिन बाद में वो पोस्ट डिलीट हो जाता है, वो वीडियो डिलीट हो जाता है इंस्टाग्राम पे। तो ये गंभीर है कि आखिरकार उसको क्यों डिलीट कर दिया गया, क्या उसको कहलवा के डिलीट करवाया गया? तो दोस्तों यही है पूरा विषय कि एकता कपूर, सुशांत, दिशा के जो ये पूरा मर्डर का मामला चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अहम किरदार निभाती है। क्योंकि दिशा सल्यान के मामले में एकता कपूर को जोड़ा जा रहा है कि उसकी पार्टी इस पूरे केस में बड़ा अहम रखती है। और एकता कपूर छोटा मोटा नाम नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड का बड़ा नाम है, उसकी बहुत धाक चलती है, बहुत से बड़े लोगों तक उसके कॉन्टेक्ट्स हैं। तो दोस्तों हमें ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, बॉलीवुड गंदा है और बॉलीवुड में ये जो आज बैठ के राज कर रहे हैं, इन लोगों की एक ऐसी गंदी लॉबी बन चुकी है जिनके कॉन्टेक्ट्स कराची में बैठे, मतलब ये एक्चुअल में बॉलीवुड नहीं कराचीवुड हो चुका है, जहां पे कराची में बैठ के जो ये डॉन लोग हैं वो वहां से रन करते हैं चीजों को और ये उनके इशारों पे चीजों को संचालित करते हैं। जो पूरा नशे का कारोबार चल रहा है, ये जो उसके भैया व्यापारी बन चुके हैं। एक्टिंग तो इनका मैं कहूंगा पार्ट टाइम बिजनेस है, एक्टिंग तो इनका पार्ट टाइम है, मेन इनका जो बिजनेस है वो तो यही है जिससे इनके पास पैसे आते हैं। डिनो मोरिया एक्टिंग नहीं करता बेचारा, तब भी इतना अमीर है, इतना करोड़पति है, कहां से है? डिनो मोरिया के पास इतना पैसा कहां से आता है जब भैया बंदे के पास बॉलीवुड में कोई काम नहीं है? आदित्य ठाकरे डिनो मोरिया के इतना भैया करीब क्यों है, इतना क्यों उसके ऊपर दिलदार है जब कोई बड़ा नाम नहीं है? तो समझने की चीज है दोस्तों कि आखिरकार ये क्या पूरा का पूरा एक गेम चलता है, एक गंदगी चलती है जिसमें ये बड़े बड़े प्रभावशाली लोग और वो लोग भी जो भैया कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए, पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन तब भी आज खरबों में खेल रहे हैं। तो समझने वाला विषय कि हमें इस बॉलीवुड को
सही तरह से समझना पड़ेगा और ये जो गंदे लोग हैं इनको बॉयकॉट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये कल को हमारे ऊपर इतना हावी हो जाएंगे कि आपकी बात को सुना ही नहीं जाएगा। आज भी कहाँ सुना जा रहा है, ये 2 मिनट में आपकी आवाज़ को दबा देते हैं और आगे जाके तो बिल्कुल ही नहीं सुना जाएगा। तो भाई अब बोलना बहुत आवश्यक है। तो एकता कपूर की जो पार्टी है ये आखिर क्यों छुपाई गई, क्योंकि पार्टी तो हुई है, बहुत क्लियर है। क्योंकि जब ये कोरोना के टाइम पे ये पार्टी कर सकती है, अपने बच्चे की पार्टी रख सकती है, जो बच्चे को तो भैया और ज्यादा खतरा है कोरोना से, तो उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर सकती है, तो खुद की जान कितनी क्या थी। तो सब खेल है इनका गंदा, बहुत गंदा खेल है। गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।